आलोक भाई, ये एक अजीब सी चीज मुझे भी लगी कि आज जो सबसे बड़ी चिंता धनखड़ जी के लिए, सबसे बड़ी चिंता जयराम रमेश साहब को हो रही है। वो ट्वीट पे ट्वीट, एक दो नहीं, अब आज उनको, मुझे तो लग रहा है कि कहीं उनके घर पे कोई वो एक फेयरवेल अपनी ना रखवा लें जयराम रमेश साहब, या एआईसीसी में ना लग जाए, क्योंकि वो इतने परेशान है कि उनकी फेयरवेल नहीं हो रही। अरे भाई, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन जयराम रमेश साहब भी विख्यात और कुख्यात हैं इस तरह के स्टेटमेंट देने के लिए। वो क्यों ये स्टेटमेंट देते हैं नहीं मालूम। हम सबने देखा जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो वो किस तरह से प्रेस से पेश आ रहे थे। अब वो सबसे ज्यादा, मतलब इस देश में सबसे ज्यादा जो परेशान है वो जयराम रमेश हैं कि उनको फेयरवेल नहीं दी गई, उनको वो नहीं। तो मुझे लगता है कि जल्दी कल परसों में अगर जयराम रमेश जी, क्योंकि हेड है वहां के, शायद एआईसीसी के हेडक्वार्टर में कोई एक फेयरवेल धनखड़ जी की शायद वो रखवा लेंगे। मतलब ये बिल्कुल ही बिना सिर पैर का काम है जब एक आदमी जो इतना, जिसने इतनी बदतमीजी की, जिसने इतना लोकतंत्र का गला घोटा एज गवर्नर, एज वाइस प्रेसिडेंट, उसके लिए आपके मन में इस तरह की बातें हैं। तो मतलब कोई भी चोर अगर आएगा तो उस चोर के लिए आप इस तरह के ख्याल रखेंगे। आलोक भाई, एक और चीज बता दें, मैं अभी भी, अगर आपको पता हो, क्योंकि आप भी खूब घूमते फिरते हैं, मोदी जी मालदीव्स तीसरी बार जा रहे हैं। और मालदीव्स के लिए भाई, जब मैं सबसे पूछता हूँ मालदीव्स क्यों जाते हैं, जैसे मैं अमेरिका गया तो अमेरिका वॉशिंगटन आदमी जाता है पॉलिटिकल वो देखने, न्यूयॉर्क जाता है उनका बिजनेस का देखने, बॉस्टन जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए। मालदीव्स तो मेरे जितने जानने वाले गए हैं वो मौज मस्ती के लिए गए हैं। मेरा एक भी जानने वाला, मैंने पूछा कुछ पढ़ने के लिए गए हो, कुछ लिखने के लिए गए हो, कुछ नहीं, वो सब मौज मस्ती के लिए गए हैं। और मोदी जी का, और ये 5 लाख की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वहां, कुल 5 लाख लोग रहते हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में मोदी जी की शायद ये तीसरी विजिट है। 17 नवंबर 2018, 8 जून 2019, और फिर चल दिए मालदीव्स। एक तो अगर आपको ये समझ में आए कि क्यों गए हैं, और दूसरा, धनखड़ साहब ने मेरे हिसाब से जिस प्रोफेशन में वो रहते थे उस प्रोफेशन में गलतियां हैं, कमियां हैं, उसको दूर करने के बजाय उन्होंने उस प्रोफेशन के ऊपर और खास करके हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। और उन्होंने बताया कि किस तरह से न्याय व्यवस्था में कुछ नहीं है। और मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा, धनखड़ जी जो ये नुकसान करके गए हैं जुडिशरी का, खास करके उस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा। आलोक जी। सबसे पहले तो मैं मोदी जी की बात बता दूं, वो कंट्री 5 लाख की आबादी की हो चाहे 20 लाख की आबादी की हो, वहां वो क्या काम करेंगे जा करके, और बाकी जगह क्या काम करते हैं। भारत की इज्जत का जनाजा निकल चुका है, ये क्या क्या इन्हीं के काम है। अरे भाई, ये वही मालदीव तो है जिसके लिए लक्षद्वीप तो भिड़ा रहे थे अभी ये, और बाइकॉट मालदीव, बाइकॉट मालदीव। देखिए, ये बड़ा मखौल का इशू है। लेकिन मैं धनखड़ साहब के बारे में बता दूं, धनखड़ साहब के साथ हुआ ये है कि हंस जो है पहले कौवा बना था और वो फिर हंस बनने की कोशिश कर रहा था। सभी लोग बहुत मजबूत कारण बता रहे हैं, उन कारणों से मुझे इनकार नहीं है। धनखड़ साहब का वो जो इम्पीचमेंट का मैटर था, जस्टिस वर्मा, जस्टिस शेखर यादव, लेकिन मैं कल से अपनी सोशल साइट पे लिख रहा हूं, जिस पर अभी किसी की तवज्जो नहीं जा रही है, कि विगत दिनों मैंने धनखड़ साहब का एक भाषण सुना था, उनका समाजवादी शायद कहीं जग गया। धनखड़ साहब ने एक बात कही थी कि जो अमेरिकन इंटरफियरेंस के बारे में कहा था कि कोई देश बिना नाम लिए कौन सा होता है भारत के इंटरनल मैटर में कौन में इंटरफियरेंस करने वाला। और ये बात जो है नरेंद्र मोदी को ट्रंप के सामने बहुत अनकंफर्टेबल करने वाली बात थी। दिस इज ए कोजेंट रीजन along with all those reasons what you people have defined। आप जानते हैं वो कितना डरते हैं। ट्रंप आज क्वार्टर सेंचुरी मार ली उन्होंने कि युद्ध मैंने रुकवाया है। अब तो एक अपनी कोई महिला मीडिया सलाहकार से भी ये बात कहलाने लगे हुए। ट्रंप ने तो काला टोन लगा लिया कि युद्ध मैंने रुकवा लिया, युद्ध मैंने रुकवाया। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ साहब बिना किसी की इज्जत, बिना किसी की उम्र, पॉलिटिकल कैरियर, उसका स्टेचर देखते हुए, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। सो जेंटलमैन, द डर्टीएस्ट थिंग हैज गॉन इनटू द रिकॉर्ड ऑफ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, that a vice president has been terminated in form of VRS। जो बोया है, पाप किए इन्होंने, गुनाह किए हैं। ये समाजवादी व्यक्तित्व है। इसको मैंने पहली बार जाना था जब ये चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री बने थे, राज्य मंत्री। 2 आदमी राजस्थान से थे, एक ये थे, कल्याण सिंह कालवी थे। आनंद जी, धनखड़ साहब ने बहुत कुछ सीखने के लिए आप सब लोगों को दिया है। धनखड़ साहब ने भारत के समाजवाद की पोल खोल दी है। ये भारत का समाजवाद, ये संघ की 3/4 संघ की हर डर्टी ट्रिक्स में शामिल रहा। मैंने अपनी पॉलिटिकल समझ भर
शायद एक्सेप्शनली मधुलिमय और चंद्रशेखर जी को मैं समाजवादी किसी को पाता नहीं हूँ। समाजवाद की यही असलियत देख करके प्रोफेसर एनजी रंगा, नारायण दत्त तिवारी ये सब छोड़ के चले आए थे। बड़ा टाई अप रहा है संघ और समाजवाद का, बड़ा टाई अप रहा है। 14-15 ट्रांसफर ऑफ पावर की रात एक तरफ संघी झंडा जला रहे थे, तब पंडित जी ने कहा था ये हरकत राष्ट्रद्रोह बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और दूसरी तरफ समाजवादी इसको झूठी आजादी कह रहे थे। और बराबर की शिकायत बाबू राजेंद्र प्रसाद ने वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री से 14 मई 1948 की चिट्ठी में लिखी थी, जिसमें एक तरफ कहा था कि संघ दाढ़ी टोपी लगा करके हरकत करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते। दूसरी तरफ उस चिट्ठी में पहले उन्होंने समाजवादियों के उत्पात की बात कही थी, और ये चिट्ठी अवेलेबल है उनके सेक्रेटरी वी शंकर की किताब द सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ वल्लभ भाई पटेल में। अब आते इन्होंने पाप किए। आपने इमरजेंसी का उत्सव मना, एक तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं पॉलिटिकली, इसकी जरूरत क्या है? उसमें आप इन्वॉल्व करते हैं अपने स्पीकर्स को, अपने सभापतियों को। इतनी डिग्निफाइड पोस्ट पर रहते हुए, जहां डॉक्टर राधाकृष्णन, जहां मेरी अपनी याद में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सरीखे लोग बैठे हुए, उस डिग्निफाइड पोस्ट पर बैठ करके आप अपने पॉलिटिकल बॉसेस बना रहे हैं। आप उस चेयर पर बैठ करके संघी होना प्रोक्लेम करते हैं। आप संघ को, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको पॉलिटिकली बैन किया गया है पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए, गांधी जी की हत्या पर उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या, उस विचारधारा का रोल क्या था? आप नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि आप युग पुरुष हैं गांधी जी के बाद। क्या कंपैरिजन देते हैं आप? आपको बता दिया कि आप कुछ नहीं थे। जेपी नड्डा ने आपके सामने आपके अख्तियार को नोच लिया और कहा कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाट आई से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड। आपने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा था कि ये समाजवाद और ये धर्मनिरपेक्षता कोड है। अरे लज्जा आती थी मुझे सुनने में, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता भारत की राजनीति के लिए ये तुलसी के जैसे पवित्र पौधे हैं जो बापू और गांधी ने रोपे थे। समाजवाद, इंदिरा गांधी ने कौन सा बड़ा पर्सनल गेन कर लिया था इन दो शब्दों को जो है दौरान इमरजेंसी ऐड करके, क्योंकि हमारे संविधान का स्वरूप तो धर्मनिरपेक्ष था ही, और पंडित नेहरू समाजवाद लेकर के चले थे। वरना ये देश औंधा पड़ा हुआ था, मर जाता। पंडित नेहरू के 100% नहीं 500% असफल होने के चांसेस थे, और यूरोपियन वर्ल्ड सोच रहा था कि भारत फिर गुलाम हो जाएगा, हमें जाना पड़ेगा। कांग्रेस ने इकोनॉमी भी बदली डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, बीवी नरसिम्हा राव में, लेकिन समाजवाद को नहीं छोड़ा। और पेंशन पाते रहे, सब्सिडी पाते रहे सिलेंडर में, जिसको अटल बिहारी ने खत्म किया था पेंशन। आप ये शब्द बोलेंगे? आप यहां तक इन्वॉल्व हो गए थे कि राजस्थान के चुनाव के समय आपने अपने इतने प्रोग्राम लगा दिए, वहां पर इतने प्रोग्राम लगा दिए, यहां तक कि पर्दे के पीछे टिकट्स भी तय करा रहे थे। अशोक गहलोत ने इस बात पर एतराज उठाया था। देखिए नरेंद्र मोदी कितना डरते हैं। ये हमारी सरकार अमेरिका के सामने या विदेशी मामलों में किसी पूंजीवाद के सामने, हमें एक कार्डेटा प्राइम मिनिस्टर और कार्डेटा गवर्नमेंट चाहिए होती है, और हमें एनेलिडा गवर्नमेंट मिली है। ये चाहते, ये जिस तरीके से औरों के सामने स्पाइनलेस हो, दुनिया इनके सामने स्पाइनलेस रहे। कहीं ना कहीं जमीर जगह भाई। अमेरिका के मामले में अमेरिका का इंटरफियरेंस देख करके किसी भी आम भारतीय को कोर्ट होगा, उनको हुआ तो उन्होंने बता दिया। आप संघ की तारीफ कर रहे थे ना, जिनकी शाखाओं में सिखाया जाता है कि आत्मसम्मान, जमीर, कैरेक्टर सब मार दो, तो उनके साथ वही हुआ। मुझे याद आता है कि कुंभ में जब वीआईपीस के ऊपर यह बात आई कि वीआईपीस की वजह से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, आपने क्या कहते हैं, दो शब्द नहीं बोले। अरे आप अवॉइड कर सकते थे, राहुल गांधी ने जाना अवॉइड किया, ही डिड वेरी वेल। आप वहां पहुंचे, दो शब्द आप नहीं बोलते मृतकों के प्रति। आप कहते इतना बड़ा, इतना भव्य आयोजन योगी जी ने कर दिया। उसके पहले का बेकार के आयोजन होते थे, जिस आयोजन में डेड बॉडीज कितनी रही, डेथ कितनी रही, उस तक को कंसील कर लिया गया। आप वहां ये जाते कहते हैं जाकर के खड़गे जैसा व्यक्ति, चिदम्बरम जैसे स्टालवर्ट, उसको आप ऑथेंटिकेट करिए। अरे पब्लिक स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री ने कहा, अखबार में चढ़ा है, छपा है, उसको क्या ऑथेंटिकेट करने की जरूरत है? अखबार एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, अखबार में किसी चीज को छपवाने को पब्लिकेशन करना कहते हैं। आप ये कहते हैं? आपने इतना ज्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गए थे। और जहां तक ये बात है कि स्लिप कर गई मेरे दिमाग से, आपने दूसरा सब, हाँ, गाली देने की बात है। अरे संघी बनेंगे तो दुनिया को गाली देनी पड़ेगी। वकीलों को गाली दी, नरेंद्र मोदी ने क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं गरियाया, डॉक्टर्स को नहीं गरियाया? क्या क्या एलिगेशन लगाए थे? संघी सबको गाली देते।
ये सबको गाली देते, इनकी जिंदगी ही गाली देने में गुजरती, जो इनके साथ रहता है उसको भी गाली देते। चौधरी चरण सिंह को कहते थे कि दर्जा 3 पास है, हमारे उनसे लाख ना तो फाकी हो, लेकिन दर्जा 3 तो पास नहीं थे। तो जिस तरीके से अपने पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस बनाते, सत्ता पक्ष की खुशी के लिए आप विपक्ष को गिलोटीन करते थे, आज आपको सत्ता पक्ष ने गिलोटीन कर दिया और आपने रवैया अपना ये बनाया। आज आपकी इस मुल्क में किसी की हमदर्दी आपके साथ नहीं है। और जहां तक कमरा खाली मकान पे सिक्योरिटी, वो तो कमरा खाली कराने की तो बड़ी जल्दी रहती है। राहुल गांधी का मकान कितनी जल्दी खाली करा लिया था, इनका भी खाली करा लिया जाएगा। अरे यू आर ए डिस्पोजेबल ग्लास, नाउ यू हैव बीन थ्रोन आउट, देखा जाएगा। दैट्स ऑल।